औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है चिकन चाउमीन। तो उसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर चिकन चाहिए। ये तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन है, जिसको मैंने बहुत बारीक जो है ना स्ट्रिप्स में काट लिया है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह। ठीक है, तो इसके अलावा हमने थोड़े से ये पत्ते लिए हैं बेसिल लीव्स के, और ये मैंने मशरूम्स लिए हैं। इनको मैंने काट के स्लाइसेस में तो फ्रीज़ कर दिया था, कुछ मैंने इस्तेमाल किए थे, बाकी के मैंने फ्रीज़ कर दिए। यहाँ पर मैंने 3 क्लोव्स जो हैं लिए हैं गार्लिक के, और जस्ट 1 इंच जो है लिया है, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है जिंजर का, जिनको मैंने पीस लिया। और ये हमें फ्रेश ही चाहिए, पेस्ट वाला जो बाज़ार वाला पेस्ट होता है वो, या फिर जो क्यूब्स होते हैं वो नहीं चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें फ्रेश वाला चाहिए। यहाँ पर हमने 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर का लिया है। इधर मैंने टोटल में 1 टीस्पून बनता है, लेकिन हाफ़ मैं इसकी चिकन की मैरिनेशन में इस्तेमाल करूँगी, और हाफ़ जो होगा वो वेजिटेबल्स के लिए करना है। 2 छोटे साइज़ के मैंने अनियन लिए हैं, और एक मैंने ग्रीन अनियन जो था वो ले लिया है। ठीक है, 1 कैरेट ली है इसके लिए। ये तीनों कलर्स की जो है ना, एक पेपर ली है, रेड, येलो एंड ग्रीन। इसके अलावा मैंने ये जो 3 नेस्ट ले लिए हैं इसके नूडल्स के, इनको हम बॉइलिंग वाटर में जो है अभी शामिल करते हैं। तो फिर हम इसको जो आंच है उसकी वो बंद कर देंगे। इसको हमने ओकेजनली जो है ना स्टर करना है, ताकि ये अलग हो जाए इससे। ठीक है, अब हम इसको फ़िलहाल के लिए बंद कर रहे हैं। चलें, अब हम इसको जो बनाना, हाँ, इसके अलावा हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो है ये डार्क सोया सॉस है, ये इस्तेमाल करेंगे, और फ़िश सॉस है, और लाइट सोया सॉस है, और इसके अलावा सेसमी सीड ऑयल। ठीक है, तो चलिए आप पकाना शुरू करते हैं, बनाते हैं इसको। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं इसको बनाना। तो 1 टेबल स्पून जो है ना वो मैं फ़िश सॉस का इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून, एंड लाइट सोया सॉस के मैं 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी, और 1 टेबल स्पून जो है इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें इसका जो है डार्क सोया सॉस। इसको हम पहले मिक्स करते हैं। और अब मैं इसमें जो हाफ टी स्पून है ब्लैक पेपर की वो ऐड करूँगी, और साथ ही हम इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर रहे हैं। अच्छा जी, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे भी रख देना थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम ये प्याज ले लेते हैं, और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये गर्म हो चुका है वो, और अब इसके वो हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। हाँ, ये हो गया बहुत अच्छे से, इसका कलर चेंज हो गया। तो बस हमने इसी तरह से इसको ज़्यादा ऑयल नहीं हमने इसमें शामिल करना, इसको हम निकाल देते हैं। इसको हम अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। अच्छा जी, अब मैंने थोड़ा सा और ऑयल ले लिया है, तकरीबन आप देख सकते हैं 1.5 टेबल स्पून के लगभग है ये। और इसमें मैं सबसे पहले ये शामिल करूँगी जो है मेरे पास गार्लिक है और जिंजर है, इसको हमने हल्का सा इसमें सोटे किया, बहुत ज़्यादा नहीं इसको करना। बस इतना सा हमने करना है, आप देख सकते हैं। इसको हमने ब्राउन नहीं करना। ठीक है, बस हल्का सा इसको इसका जो कच्चा पानी सब वही दूर करना था। और अब मैं इसमें कैरेट्स ऐड कर रही हूँ। बस इसको आप देख सकते हैं, आप कैरेट का कलर भी चेंज हो चुका है। तो तकरीबन हमने इसको 2-2.5 मिनट के लिए जो है ना इसको फ्राई किया इसकी। और अब मैं इसमें पेपर्स जो है वो शामिल करने जा रही हूँ। हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है जी, बस हम इसको ऐसे ही सारे, और ना ही हमने इसमें ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल किया। मेरे दोनों हाथ बिजी हैं, इसलिए मैं इसको वो जैसे ऐसे होता है ना टॉस्टिंग करना, वो नहीं कर पा रही। ऐसे इसकी खूबसूरती इसमें
ये 2 से 3 मिनट तकरीबन इनको भी हो गए हैं, पेपर्स को भी। तो अब हम इसको निकाल देते हैं। अब मैंने ऑयल तकरीबन फिर 1 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने ऑयल इसमें शामिल किया और गर्म हो गई है वो। अब मैं इसमें अपने मशरूम्स जो है ना वो ऐड करूँगी। और इसको भी थोड़ी देर के लिए जो फ्राई करेंगे इसको। ये मशरूम्स जो है वो भी रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इसमें जो है वो बेसिल लीव्स जो है शामिल करूँगी। देखिए अब ये भी हो गया, बस ये 1 मिनट नहीं हो गया, इसको हमें हल्का सा फ्राई करना था। अब मैं इनको बाहर निकालती हूँ। चलिए जी, अब हमने दोबारा उसमें थोड़ा सा जो है वो ऑयल लिया है, ये आप देख सकते हैं 2 टेबल स्पून के करीब है। और इसमें अब हम अपनी चिकन जो है ना उसको ऐड करेंगे। अभी इस पॉइंट पर मैंने आँच को थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि जो है ना वो कॉर्नफ्लावर साथ लगा होने की वजह से जैसे चिपक रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी विनीगर, तकरीबन 2 टेबल स्पून विनीगर जाएगा इसमें। हल्का हम इसको प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह से गल जाए, चिकन का कच्चा पन ताकि नहीं रहे। जब तक ये चिकन हमारी जो है वो रेडी होती है, तब तक मैं इसमें सॉस बना लेती हूँ। ये मैं ले रही हूँ डार्क सोया सॉस, 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी। आ गया 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस का, और ये 1 टीस्पून जा रहा है फिश सॉस का। ये जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून ही मैं लाइट सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है ना मैंने विनीगर इस्तेमाल किया। मैंने पहले आपको बताया नहीं था, लेकिन ये मेरी ज़ाती पसंद है, तो ये वैसे शामिल होता तो नहीं है, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं शुगर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसके बगैर ही बनाएंगे। ये जिसमें आप इसका कलर देख सकते हैं, तो अच्छा ये बात इसका कलर देख सकते हैं, ये मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें नूडल्स शामिल करूँगी। और मैंने इसको एक बार मिक्स किया। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। फिर मैं इसमें जो ब्लैक पेपर थी वो ऐड कर रही हूँ, और साथ ही ये इसमें जो प्रोसेस थी वो हम शामिल करते हैं। अब इसको मिक्स करना है। हाँ जी, मैंने क्योंकि इसमें जो है नूडल्स थोड़ा बढ़ा दिए थे, एक नेक्स्ट मैंने इसमें और ऐड कर दिया था, इसलिए फिर मैंने इसमें जो है ना सॉसेस को की रेशो भी उसी हिसाब से थोड़ी सी बढ़ा दी है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको कम ज़्यादा स्पाइसी चाहिए हो तो आप मज़ीद इसमें सॉसेज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये बिल्कुल परफेक्ट है और मेरे बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो हमारा ये रेडी।